बिलिरुबिन के जो लेवल्स हैं, नॉर्मल लेवल्स हैं, वो टोटल बिलिरुबिन के जो है 0.1 टू 1.2 mg/dl तक हो सकते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन, या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसके 0.1 से 0.4 तक होता है। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है तो उसके लेवल्स इतने ज़्यादा नहीं होते ब्लड में, बिकॉज इट पासेस आउट एंड एक्सीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस और यूरिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल्स ज़्यादा होते हैं। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अच्छा, अगर तो टोटल या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो ये शो करता है हीमोलाइटिक एनीमिया को, सिकल सेल एनीमिया को, पर्नीशियस एनीमिया को, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को। अगर तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो ये शो करता है ब्लॉकेज ऑफ लिवर और बाइल डक्ट को, हेपेटाइटिस को, या डिफरेंट लिवर रिलेटेड डिजीज़ को शो करता है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो लिवर में फॉर्म होता है, बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो फिर सिस्टम में एंटर होता है। अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी तो क्या होगा कि बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे। लिवर के ट्रामा की वजह से भी क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। इसके अलावा सिरोसिस की वजह से भी बढ़ जाएगा, किसी ड्रग के रिएक्शन के कॉन्सिक्वेंस में भी बढ़ सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़ की वजह से भी जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसके लेवल्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा देयर आर सर्टेन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो कि बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास गिलबर्ट सिंड्रोम है, क्रिगलर नेजर सिंड्रोम है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है। गिलबर्ट सिंड्रोम जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म का, विच कैन रिजल्ट इन माइल्ड जॉन्डिस, और ये 5% पॉपुलेशन में होता है। क्रिगलर नेजर सिंड्रोम जो है वो इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ नॉन हीमोलाइटिक जॉन्डिस है, विच इज़ ड्यू टू अ डिफेक्ट इन बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, और इट ऑफन लीड्स टू ब्रेन डैमेज इन इन्फेंट्स। ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम जो है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बढ़ा देता है विदाउट द एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स। ये कंडीशन जो है वो एसोसिएटेड होती है एक डिफेक्ट से जो कि हेपेटोसाइट्स में डिफेक्ट होता है टू सिक्रीट इन सिक्रीशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द बाइल। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को जो है वो बाइल में सिक्रीट नहीं कर पाते हैं हेपेटोसाइट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है और ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम कॉज होता है। लो लेवल्स जो है बिलिरुबिन के वो जनरली वर्थ कंसर्न नहीं होते और उनको मॉनिटर भी नहीं किया जाता। बिलिरुबिन के एलिवेशन अगर हो रही है तो उसको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। सो दिस वाज एक्सपेरिमेंट नंबर 9। इसकी थ्योरी जो आप लोग लिख लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट इट यू कैन आस्क। अच्छा, जो अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अनकॉन्जुगेटेड जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है नॉर्मली, जबकि कॉन्जुगेटेड बाइल में प्रेजेंट होता है। अनकॉन्जुगेटेड जो होता है वो नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड होता है एल्बुमिन से, जबकि कॉन्जुगेटेड जो है वो ग्लूकुरोनिक एसिड से अटैच्ड होता है। अनकॉन्जुगेटेड का हाई मोलिकुलर वेट होता है और ये किडनी से फ़िल्टर नहीं हो सकता,
कॉन्जुगेटेड का स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है और फिल्टर हो जाता है किडनी के थ्रू, यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अनकॉन्जुगेटेड जो होता है वो नॉन पोलर होता है, इनसॉल्युबल होता है प्लाज्मा में और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ब्रेन डैमेज कॉज करता है। पोलर होता है कॉन्जुगेटेड, सॉल्युबल होता है प्लाज्मा में और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इनडायरेक्ट वैंडरबर्ग रिएक्शन, एक ये रिएक्शन है जो कि इनडायरेक्ट देता है, मतलब कि आफ्टर अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शन ये पॉजिटिव देता है, इसी वजह से इसे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहा जाता है। जबकि कॉन्जुगेटेड जो है वो डायरेक्टली वैंडरबर्ग रिएक्शन का रिज़ल्ट देता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं।